मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई कितनी भयानक हो सकती है? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। यह संदेश एक औरत की है जो एक खतरनाक ट्रैप में फंस गई है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन कभी कभी सच्चाई हमारे सबसे बड़े विश्वासों को चकनाचूर कर देती है। यह औरत जो पहली नजर में सामान्य लगती है, दरअसल एक गहरे और भयानक जाल में फंसी हुई है। यह जाल सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके करीबी लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। इस ट्रैप का अंत बहुत भयानक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? जब सच्चाई सामने आती है तो लोग अक्सर डर और अविश्वास में आ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिए थे, या क्या वे किसी के झांसे में आ गए थे कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमें सुरक्षित लगती हैं, वे वास्तव में सबसे खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, तो अपनी आंतरिक आवाज को सुने। याद रखें, सच्चाई जानने का मतलब केवल जानकारी हासिल करना नहीं होता, यह आपके जीवन को बदल सकता है। इस औरत की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए गहराई से देखना चाहिए। सच्चाई हमेशा सामने नहीं आती, लेकिन जब वह आती है तो उसका प्रभाव गहरा होता है। इसलिए सतर्क रहें और सच को जानने का प्रयास करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश आप तक पहुंचा है क्योंकि परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस संदेश को पूरा सुने। परमात्मा की यह इच्छा है कि आप इस संदेश को सुने, क्योंकि यह पहुंचा है आप तक, क्योंकि यह आपके लिए है। मुझे नहीं पता आप देश के किस कोने से सुन रहे हैं, मुझे कहां से देख रहे हैं मुझे, लेकिन यह संदेश आप तक पहुंचा है। यानी किसी की तो इच्छा है कि आप इसे पूरा सुने। चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए। मैं यहां देख पा रहा हूं नुकसान, और केवल नुकसान, न जाने कितनी बार नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की गई है और अब भी प्रयास जारी है, अब भी प्रयास जारी है। हां, यह एक महिला है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। सरगना कहते हैं ना किसी का लीडर, कहते हैं ना इस ग्रुप का लीडर। यह महिला है, लेकिन सिर्फ अकेली नहीं है, ग्रुप पूरा रेडी है। ग्रुप में खुद इसके परिवार के सदस्य हैं और कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसके परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इनको बहुत पसंद करते हैं, इनसे बहुत जुड़ी है। एक महिला है, हेल्थ की बात कर लूं तो थोड़ी सी मोटी है, जिसको बहुत लोग वो मोटी मटी सी औरत, मोटी मटी सी लेडी, ऐसे शब्द से भी अपने घर में पुकारते हैं, संबोधन करते हैं, जिसको कह लो, क्योंकि एक महिला है, एक लेडी है जो हेल्थ वाइज थोड़ी सी हेल्थी है, थोड़ी सी मोटी है, बहुत जेलस है। इसके मन में आपके लिए, न केवल आपके लिए, आपके संपूर्ण परिवार के लिए बहुत जेलस है। ओ माय गॉड, यहां चीजें बार बार निकल कर आ रही हैं, बार बार चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। मैं साफ देख पा रहा हूं इतना जेलस है इनके मन में। और सारी चीजें, ये जो चीजें करती है ना, ये तंत्र क्रिया करती है, काली क्रिया करती है, ये गलत गलत चीजें मैनिफेस्ट करती है, ये पूजा पाठ करती है और बहुत पूजा पाठ करती है। ये गुप्त रूप से भी कुछ पूजा पाठ करती है। मतलब मध्य रात्रि को जब सब सो जाते हैं, 1 बजे 2:30 रात, 3 बजे का जो टाइम होता है, यह उस समय भी कुछ प्रयास करती है ताकि आपका नुकसान हो सके, आपके परिवार का नुकसान हो सके। यह क्या चीजें मैं देख पा रहा हूं? ओके, धन की बात करती हूं। यह धन का क्षय हो जाए, बार बार ये वही कहती है। उसका धन खत्म हो जाए, उसका धन खत्म हो जाए, उसके पैसे से नष्ट हो जाए, वो दर दर का भिखारी बन जाए, वह भीख मांगे, वह सबके सामने हाथ फैलाए। ये जितने सारे शब्द मैं बोल रही हूं, ये साफ साफ निकल कर आ रहे हैं। इस औरत के मुंह से अक्सर यही बद्दुआ निकलती है, सबसे ज्यादा यही बद्दुआ निकलती है इस औरत के मुंह से, कि धन नष्ट हो जाए, धन पैसा खत्म हो जाए, उसके पैसे खत्म हो जाएं, उसके पैसे जल जाएं, उसके पैसे नष्ट हो जाएं, वो गरीब हो जाए, वो कंगाल हो जाए, वो हाथ फैलाए, वो भिखारी हो जाए। इस तरह के शब्द निकलते हैं। इस औरत के आपको सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है, आपके परिवार को सावधान रहना है। ये जो महिला है वह सही नहीं, अनिष्का महिला है, अनिष्टकारी महिला। जहां इसके कदम पड़ते हैं न सब चीजें जलकर नष्ट हो जाती हैं। यह इतनी अपवित्र है, यह इतनी गलत काम करती है, नेगेटिविटी इन पर इतना सवार है। मैं यहां साफ देख पा रही हूं
जहां इनके कदम पड़ेंगे ना, वहां चीजें बिगड़ जाएंगी। जहां कदम पड़ेंगे इनके, वहां चीजें बिगड़ जाएंगी। और एक नहीं, न जाने कितनी बार पास्ट में मैं यहां साफ देख पा रही हूं। पास्ट में ना जाने कितने प्रयास किए हैं इन्होंने यहां तक कि आपके घर के पुराने कपड़े तक चोरी करके ये लेकर गई है। कुछ काली क्रिया करने के लिए आपके घर से पुराने कपड़े उठाकर लेकर गई है जो इनके हाथ में लगा है। शायद यह कपड़े का छोटा सा भाग काट कर ले गई हो, या उसका धागा खींच कर ले गई हो, या इस संपूर्ण कपड़ा ही चोरी करके ले गई हो, या छत पर आपने डाला हो। कपड़े अचानक से फिर देखा होगा आपने कि मिल ही नहीं रहे। वह कहां गए इन्होंने लिए हैं। इन्होंने इसलिए लिए हैं कि इनकी मनसा सही नहीं है, इनका उद्देश्य सही नहीं है। ये गलत कार्य करते हैं। इनकी मनसा इतनी गलत है, ये धन पर वार करती हैं। आपके बनते बनते ना जाने आपके कितने सपनों पर वार किया है। इन्होंने आपके कई बनते बनते कार्य अटक गए हैं। कितनी बार आपके सपने पूरे होते होते रुक गए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरों को बता देता हूं अपने काम, इसीलिए मेरे काम नहीं बनते। वास्तव में ऐसा नहीं है। हां, लेकिन जब इस तरह के लोग कुछ प्रयास करते हैं, इस तरह के लोग तंत्र क्रिया करते हैं, वो 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, मैं देख पा रही हूं जब सबसे ज्यादा सन्नाटा होता है, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी सो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, जब सब माहौल शांत हो जाता है, वातावरण शांत हो जाता है, तब ये उठकर ये सारी चीजें करती हैं। तब ये उठकर ये गलत प्रयास करती है ताकि आपका सब नष्ट हो जाए, आप बेचैन हो। हेल्थ पर बात करो, स्वास्थ्य पर भी इन्होंने प्रहार किया। ओके, स्वास्थ्य पर इन्होंने बालू के माध्यम से प्रहार किया है। अच्छा, रेत है, अगर बत्ती सा दिखता है, धूप बत्ती सा दिखता है। ऑल राइट, किसी आपके घर में आप पर या आपके परिवार के सदस्य में से किसी के स्वास्थ्य पर इन्होंने प्रहार किया है, और प्रहार का माध्यम बना है रेत, बालू, सैंड जो होते हैं, वह किरकिरा सा जो रेत होता है, यह इसके माध्यम से इन्होंने इसके ऊपर या तो अगरबत्ती जलाई है या तो धूप जलाया, क्योंकि यह बालू के ऊपर धुआं धुआं सा, और वह बालू आपके घर में। ऑल राइट, देखो, इतने भी लापरवाह नहीं होना है आपको अपने घर में कि कोई कहीं से कुछ लाकर आपके घर में छींट देता है और आपको पता ही नहीं चलता। इतना लापरवाह भी नहीं होना है जीवन में, वरना तो फिर संसार तो ऐसे चीजें करने के लिए बैठी ही है। इन्होंने बालू के माध्यम से बालू पर धूप या अगरबत्ती जलाकर साधना की है, सिद्ध की है, ताकि आपके घर में या तो आपका या तो आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए। स्वास्थ्य पर प्रहार किया इन्होंने, और इस बालू को इन्होंने आपके घर में लाकर छींटा है। इस बालू को इन्होंने आपके घर में लाकर छींटा है, और आपके परिवार के सदस्य उस पर पैर भी रखे। जो सबसे पहले पैर रखा है वही बीमार पड़ा है उस दिन से, और आज यह दिन था। स्वास्थ्य में गिरावट ही गिरावट आती चली गई। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सांस लेने में कष्ट, इस तरह की चीजों को मैनिफेस्ट किया है इन्होंने। इस तरह की चीजें आ जाएं, आपके घर में ऐसी साधना की है इन्होंने। कितना जेलस है ये, मतलब कितनी जेलस है ये, इतनी जलन की भावना है। और आप कितने भोले हैं कि जब आपके घर में कुछ अच्छा होता है, जब आपके कोई सपने पूरे होने वाले होते हैं, जब आप अपने जीवन काल में कुछ अच्छा करते हैं, तो आप क्या करते हैं? ना इन्हीं को जाकर बता देते हैं। आप अपने आने वाली भविष्य में होने वाली योजनाएं आप इन्हीं को जाकर बता देते हैं। आप अपनी खुशियां उन्हीं के साथ साझा करते हैं जो आपकी खुशियों के दुश्मन हैं, जो आपकी खुशी के दुश्मन हैं। आप अपनी खुशी उसी के साथ साझा कर बैठते हैं। आप उसी को सारी बातें बता देते हैं जो दिन रात आपके लिए गलत चीजें मांग रही हैं, जो दिन रात आपका अनिष्ट हो, आपका गलत हो, आपका कैसे नुकसान हो जाए। आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा है इनकी वजह से, या खुद आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है, आप ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने कहा कि पैरों में, कमर में दर्द, सर भारी भारी लगना और सांस लेने में कष्ट, ऐसी चीजें इन्होंने मैनिफेस्ट की है। क्यों इन्होंने की है? क्योंकि इनका मोटापा है बहुत शरीर में, और उसकी वजह से कभी इनको पैरों में दर्द हुआ है, सांस लेने में कष्ट हुई है। तो ये चाहती है कि यह इनकी सारी चीजें जो है वह सामने वाले पर पड़ जाए और यह स्वस्थ हो जाए। इनका ऐसा मानना है, ऐसा होता नहीं है। परमात्मा कभी भी अन्याय नहीं होने देते किसी के साथ, लेकिन ये क्या करती है ना कि स्वास्थ्य पर अटैक किया इन्होंने, पैसे पर अटैक किया इन्होंने, स्वास्थ्य पर अटैक किया है,
और यह जो तंत्र क्रिया करके बालू लाकर आपके घर में छेटी है, इस पर जरूर किसी ने पैर रखा है, क्योंकि मैं यहां बालू में पैरों के निशान भी देख पा रहा हूं। इस बालू पर तो पैर के निशान पड़ चुके हैं, यानी आपके परिवार के सदस्यों में से किसी के या तो खुद आपके पैरों के निशान इसमें पड़ चुके हैं। बालू पर पैर पड़ा है और स्वास्थ्य बिगड़ा है, बिल्कुल स्वास्थ्य बिगड़ा है। देखो, काली क्रियाएं नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। तंत्र क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं है। आज भी सब कुछ सत्य है, और जो इन चीजों को जानता है, जो इन विद्याओं को जानता है, वह कुछ ना कुछ अनिष्ट कर ही देता है। दूसरों का यहां पर भी मैं देख पा रही हूं। आपके घर का कपड़ा साफ साफ मैं देख पा रहा हूं। आपके घर का कपड़ा तक चुराया गया है, बालू के माध्यम से तंत्र क्रिया की गई है। आपके घर में यह सारी चीजें फेंकी गई हैं ताकि आपका नुकसान हो, ताकि आपका नुकसान हो। यह सब चीजें, गलत चीजें की जा रही हैं आपके साथ, ताकि आपका अनिष्ट हो, आप पैसे के लिए मोहताज हो जाए, आप गलत चीजों में चले जाएं, आप हाथ फैलाएं। दूसरों के सामने मैं यहां देख पा रही हूं कुछ चीजें और सामने आ रही हैं। क्या है ये चीजें? एक बच्चा है। ओह ओके, ये किसी बच्चे को लेकर आपके घर आती हैं। एक बच्चा भी सामने आ रहा है जो लड़का है। यस, यह लड़का है। बिल्कुल एक बच्चा सामने आ रहा है जो एक लड़का है, जिसका हाथ पकड़कर ये आपके घर आती है। कभी तो आई है, परंतु इस बच्चे को लेकर आई है। आपके घर में एक बच्चे को लेकर आई है और बच्चे को ऐसा समझाकर लाया गया है कि वह खाली पांव आपके घर में पूरा घूम जाए, आपके घर का एक एक कोना घूम जाए। बच्चे को ऐसा समझाकर लाई है। मतलब देखो, ऐसे लोग जब निजता पर उतरते ना, तो यह भी भूल जाते कि हम अपने घर के बच्चों को क्यों दूषित करें, हम अपने घर के बच्चों को क्यों गलत चीजें बताएं। इन्होंने उसको भी शामिल कर लिया, इन्होंने उसको भी शामिल कर लिया अपनी चीजों में। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि एक बच्चे के साथ आपके घर में आई है और अपने बच्चे को छोड़ दिया है इन्होंने। आपके घर में, पूरे घर में वह बच्चा खाली पांव घूम रहा है, बिना जूते चप्पल का पूरे घर में घूम रहा है। और यह ट्रेनिंग भी दी गई है उसको। कितना छोटा, कितनी छोटी सोच होती है। लोगों की खुद भी गलती करते हैं और अपने घर के परिवार के सदस्यों से भी गलती करवाते हैं। यहां चीजें बहुत ज्यादा साफ साफ नजर आ रहा है कि यह आपके घर में आई है। और जब यह आई है ना, जब यह गलत चीज करने के लिए आए हैं, इन्होंने अपने साथ एक बच्चे को लेकर आया है। इन्होंने इस बच्चे का सहारा लिया है, क्योंकि बच्चे की बहुत पवित्र सी ऊर्जा होती है, बहुत हल्की फुल्की सी ऊर्जा होती है, जो मैं यहां साफ देख पा रही हूं, जो अक्सर इनसे टकरा जाती है, अक्सर इनसे टकरा जाती है। यह हेल्दी सी लेडी है, एक मोटी सी औरत है जिसकी पहचान सामने आ रही है। बड़ा सा चेहरा है, बड़ा सा चेहरा है, शांत सी रहती है, बहुत शांत सी। कोई शक ना करे कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनकी जुबान पर दूसरी चीजें चलती हैं और उसके दिमाग में दूसरी चीजें चलती हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन एक बात और है कि सारी चीजें एक तरफ और परमात्मा की मर्जी दूसरी तरफ। मैं यहां देख पा रहा हूं डिवाइन की बहुत ज्यादा शुभ एनर्जी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहां आपको मिल रही है। डिवाइन यहां ऊर्जाओं की बरसात कहते हैं ना, ऊर्जाओं की बरसात कर रहे हैं। 3 दिन नजर आ रहे हैं। मुझे साफ साफ बताया जा रहा है कि आने वाले 3 दिन बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होने वाले हैं। आपके लिए आने वाले 3 दिन बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाले हैं आपके लिए। और यही वह दिन होंगे जब ब्लेसिंग मिल रही है आपको, जब आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है। इतना अच्छा होने वाला है आपके साथ कि आपने सोचा भी नहीं था। यहां 2 बड़े काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, 2 बड़े काम यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो मतलब बहुत दिनों से स्टक हो गई थी। बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे कि अब यह काम नहीं बनने वाला, अब यह काम किसी से नहीं बनने वाला। ऐसा आपको लग रहा था। यहां पर 2 बड़े काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक, ध्यान आपको रखना है, अपनी सारी खुशी, अपने भविष्य की सारी योजनाओं को हद से ज्यादा बाहर नहीं बताना। बाहर हद से ज्यादा नहीं बताना। बिल्कुल घर के अंदर बताइए, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए। अगर कहीं से पैसे आने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, तो ऐसे आपको बाहर नहीं बताना है। बाहर ऐसे आपको ये सब चीजें नहीं बतानी है। ढंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि यहां बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ शुभ होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं देख पा रही हूं कि आने वाले 3 दिन बहुत ज्यादा मैंने कहा ना, ये वीडियो आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं, तभी आपने इस पर क्लिक किया है।
और यदि आपने इस संदेश पर क्लिक किया है, इस मैसेज पर क्लिक किया है, तो बस इतना समझ लो कि परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। आप पर डिवाइन की एनर्जी आपको मिल रही है। 3 दिनों के भीतर आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है। जो काम वर्षों से नहीं बने थे, आपके जो काम अटक रहे थे, और देखो कैसे बहुत बड़ी सफलता एकदम से शाइन करने वाला है। आपका चेहरा एकदम से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। धन देख पा रहा हूं, मैं यहां पर पैसे देख पा रही हूं। आपको आपकी मेहनत का, आपको आपके संघर्ष का पूर्ण रूप से फल मिलने वाला है। आप बहुत दिनों से किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो रंगों की बात करो, ओ माय गॉड, एक कलर सामने आ रहा है, बार बार वह कलर है। ऑरेंज एक कलर सामने आ रहा, ऑरेंज कलर सामने आ रहा है। क्या है ऑरेंज? ऐसे वैसे देखा जाए तो ऑरेंज 2 कलर का मिश्रण होता है, एक येलो और एक रेड। देखो पीला रंग जो होता है, येलो रंग जो यह खुशी का प्रतीक होता है, यह शुभ कलर है। और जो लाल रंग है वो भी प्यार का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है। तो शायद आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ मैं यहां देख पा रहा हूं। 3 दिनों के भीतर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है। आपके घर में कुछ शगुन का काम हो सकता है। बहुत सारी औरतें दिख रही हैं। जब बहुत ज्यादा खुशियां नजर आ रही हैं या कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, डिवाइन की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंच रही है। चुना हुआ ब्रह्मांड उन लोगों के लिए फुसफुसाता है जिन्हें वह चुनता है, लेकिन यह उन लोगों पर चिल्लाता है जो इसकी कॉल का विरोध करते हैं। यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह क्षण कोई दुर्घटना नहीं है, यह दैवीय समय है। आप देख सकते हैं कि शोध से पता चलता है कि 1% से भी कम लोग हैं। दुनिया वास्तव में सामान्यता की बाधाओं से मुक्त होने और ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए ऊपर उठने के लिए तैयार की गई है जिसमें अन्य लोग इस तथ्य का सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते कि आप अभी भी यहां हैं। इस वीडियो को देखना एक संकेत है कि यह भाग्य नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह नियति आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए बुला रही है। सबसे पहले मुझे आप में से हर एक को धन्यवाद देने के लिए एक क्षण चाहिए जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है, चाहे वह केवल एक टिप्पणी छोड़कर या सुपर धन्यवाद के माध्यम से दान करके हो। आपका प्रोत्साहन इस मिशन को बढ़ावा देता है और इसे साबित करता है। जब यूनाइटेड असाधारण चीजें हासिल कर सकता है तो चुने गए लोग आपकी बहुत सराहना करते हैं। अब ईमानदारी से कहूं तो चुना जाना ग्लैमरस नहीं है, यह तालियां या महिमा के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से गड़बड़ है। और अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप बिना किसी चेतावनी के आग में चल रहे हैं। भगवान इस मिशन में आपका नामांकन करने से पहले आपसे सलाह नहीं ली थी, लेकिन यही बात है कि आप जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं वे सिर्फ लड़ाई नहीं है, वे आपकी आत्मा को ढालने के लिए तैयार किए गए पाठ हैं। आपके उद्देश्य को मजबूत करते हैं और आपकी विरासत को अनंत काल तक ले जाते हैं। आज हम गहरी सच्चाई को उजागर करेंगे। आपको क्यों चुना गया, आप किसके लिए लड़ने के लिए बने हैं और कैसे दृढ़ रहना। भगवान इन चुनौतियों के माध्यम से आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है ऊपर, क्योंकि यह यात्रा है कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपकी लड़ाई क्यों मायने रखती है और अपनी कॉलिंग में साहसपूर्वक कदम कैसे उठाना है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर यह संदेश आपको पसंद आता है तो नीचे टिप्पणी में 999 टाइप करके मुझे बताएं। चुने हुए लोगों की ऊर्जा से इस स्थान को रोशन करें। आइए वास्तविक भगवान के चुने हुए लोगों को प्राप्त करें। यदि यह वीडियो आपको मिल गया है तो भगवान आपको तब तक लड़ने के लिए कह रहे हैं जब तक कि संगीत और संगीत नंबर 1 आपको उन प्रणालियों को तोड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है जिनका पालन नहीं किया जाता है। संगीत चुने गए लोगों में से क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक अलग ढोल की थाप पर चल रहे हैं? जगह से बाहर होने का एहसास कोई गलती नहीं है, यह एक दैवीय संकेत है। बाइबल हमें बताती है कि इसके अनुरूप न बने इस दुनिया का पैटर्न, लेकिन आपके दिमाग के नवीनीकरण से बदल जाएगा रोमियो 12। यह दुनिया लोगों को, छोटे लोगों को संतुष्ट और अनजान रखने के लिए डिजाइन की गई प्रणालियों से भरी हुई है, लेकिन आपको उन प्रणालियों को चुनौती देने और उन्हें फिर से आकार देने के लिए बुलाया गया था। जो असहज भावना आप ले गए हैं, सभी आपका जीवन वह है जो फुसफुसाता है कि आप नहीं हैं। यह कोई दोष नहीं है, यह आपके बुलावे की एक विशेषता है। मूसा के बारे में सोचें।
जो फिरौन के सामने खड़ा था। एक चरवाहा अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे रहा था।